जय श्री राम। नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम जोगेंद्र है। मैं बीटेक तृतीय वर्ष एनआईटी जालंधर में अध्ययनरत हूँ। मैं श्री हनुमान मिलन शाखा बाबूपुरा लवा उपखंड से हूँ। विषय प्रतिपादन प्रतियोगिता में मेरा आज का विषय है केशवराव बलिराम हेडगेवार जी। केशवराव बलिराम हेडगेवार जी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के लिए जाना जाता है। श्री हेडगेवार जी द्वारा स्थापित यह संगठन आज दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक संगठनों में से एक बन चुका है। केशवराव बलिराम हेडगेवार जी का प्रारंभिक जीवन। केशवराव बलिराम हेडगेवार जी का जन्म 1 अप्रैल 1890 को महाराष्ट्र के नागपुर में एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उसके पिताजी का नाम बलिराम पंत हेडगेवार था और माताजी का नाम रेवती हेडगेवार था। केशवराव हेडगेवार जी से 13 साल की उम्र में ही प्लेग के कारण माता पिता का साया उठ गया। उनके बड़े भाई महादेव पंत और सीताराम पंत ने उनके जीवन और शिक्षा की व्यवस्था की। डॉक्टर केशव बलिराम जी का जीवन परिचय। बचपन से केशवराव बलिराम हेडगेवार जी के मन में देश के प्रति अगाध प्रेम था। अपने स्कूल में एक बार उन्होंने वंदे मातरम गाने की वजह से रस्टिकेट कर दिया गया था। वे एक मेधावी विद्यार्थी थे और इसी वजह से वे चिकित्सा की पढ़ाई के लिए कोलकाता पहुंच गए। वहां वे हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष BS मुंजे के संपर्क में आए। केशवराव बलिराम हेडगेवार जी द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करना। केशवराव बलिराम हेडगेवार जी तत्कालिक ब्रिटिश राज से देश को मुक्त करवाने के लिए आज़ादी की लड़ाई में जुट गए। 1920 तक उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, लेकिन उनका जल्द ही कांग्रेस के सिद्धांतों और नीतियों से मुंह भंग हो गया। 1923 में हुए सांप्रदायिक दंगों के बाद हेडगेवार जी का मोह पूरी तरह कांग्रेस से खत्म हो गया और वे कांग्रेस के विकल्पों पर अपना ध्यान केंद्रित करने में लग गए। उन पर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और विनायक दामोदर दास सावरकर के विचारों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। वे मानने लगे कि हिंदू धर्म की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत ही इस देश का आधार है। इसी विचार को ध्यान में रखते हुए केशवराव बलिराम हेडगेवार जी ने सन 1925 में दशहरे के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य देश को विदेशी शासक से मुक्त करवाना और हिंदू संस्कृति के वैभव को दोबारा लौटाना था। संगठन से युवाओं को जोड़ने के लिए शाखाओं का निर्माण किया और इन शाखाओं में देशभक्ति का भाषण दिया और प्रार्थनाएं की और भारत माता की जयकार के उद्घोष भी किए। 1936 में इस संगठन की महिला शाखा भी बना दी गई थी। इस संगठन से भैयाजी दानी, बाबा साहब आपटे, बाला साहब देवरस और मधुकर राव भागवत जैसे कई लोग जुड़ गए। जल्द ही यह संगठन नागपुर सहित पूरे देश में फैल गया। इसके लिए हेडगेवार जी ने भारत भर में यात्राएं की और युवाओं को संगठन से जोड़ा और वे डॉक्टर जी के नाम से विख्यात भी हुए। केशवराव बलिराम हेडगेवार जी द्वारा राजनीतिक जीवन। केशवराव बलिराम हेडगेवार जी ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में युवाओं को हिंदू राष्ट्रवाद के झंडे में एकत्रित किया और अपने भाषणों से उनमें स्वराष्ट्र की धारणा जगाई। हालांकि वे कांग्रेस के आंदोलनों से दूर रहे और अपने तरीके से भारत की आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया। केशवराव बलिराम हेडगेवार जी का अंतिम समय। केशवराव बलिराम हेडगेवार जी अपने आखिरी दिनों में अपनी खराब सेहत को लेकर बहुत परेशान थे। उनके पीठ में असहनीय दर्द था। इस वजह से उन्होंने संगठन का कार्य गोलवलकर जी को सौंप दिया। उनके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक बन गए। 1940 में वे बिहार के राजगीर में अपना इलाज कराने गए और संघ शिक्षा वर्ग के समारोह को संबोधित किया, जो उनका आखिरी संबोधन था। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आज मैं अपने आंखों के सामने हिंदू राष्ट्र का लघु स्वरूप देख रहा हूँ। 21 जून 1940 को नागपुर में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। नागपुर के रेशम बाग में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसे अब हेडगेवार स्मृति मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने नागपुर में हेडगेवार के लिए लिखा कि वे भारत माता के एक महान सपूत थे। उन्होंने युवाओं के लिए बहुत सारे संदेश दिए। उन्होंने कहा कि जीवन में अनुशासन के लिए निस्वार्थ भावना सबसे जरूरी चीज़ है। उन्होंने कहा देशभक्ति को स्थायी भाव बनाने के लिए संस्कार निर्माण सबसे पहली आवश्यकता है। उन्होंने कहा राष्ट्र निर्माण के पथ पर फूले बिछे हो या कांटे, इसकी वजह किए बिना ही उस पथ पर आगे बढ़ने वाला दृढ़ निश्चय युवा ही इस राष्ट्र को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने कहा इस धरती को भारत माता कहने के पीछे उस पवित्र दृष्टि को इंगित करता है कि जो ये बताता है कि उसका आधार यह भूमि है और इसी पवित्र विचार की वजह से यहाँ का हिंदू समाज संस्कृति के सूत्र में गुंथा हुआ है। हिंदू समाज की युवा पीढ़ी में संस्कार का निर्माण ही उसका परम उद्देश्य है। भारतीय समाज को राष्ट्रीय रूप से एकत्रित करके उसको संगठित करके राष्ट्र को जागृत किया जा सकता है। यही सबसे बड़ी राष्ट्र सेवा है। जय हिंद, जय भारत।